एक जंगल में एक दिन हाथी और सूअर की मुलाकात हुई। सूअर ने अपनी ताकत पर घमंड करते हुए हाथी को चुनौती दे दी कि वह उससे भी ताकतवर है। हाथी पहले तो हंसा, पर जब सूअर ने जिद की तो उसने भी मुकाबले के लिए हाँ कर दी। दोनों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई। सूअर ने तेज दौड़ते हुए हाथी को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से सूअर को उठा लिया और दूर फेंक दिया। सूअर फिर से उठा और कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन हाथी की विशालकाय ताकत के आगे टिक नहीं पाया। हारकर सूअर मान गया कि ताकत से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। उसने हाथी से माफी मांगी और दोनों दोस्त बन गए। दोस्त तो बन गए, लेकिन उनकी दोस्ती की परीक्षा एक दिन जंगल के भीतर एक रहस्यमयी आवाज ने ली। एक अंधेरी रात को जब दोनों आराम कर रहे थे, तो उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। आवाज गहरी घाटी की तरफ से आ रही थी, जो जंगल में कम ही लोग पार करते थे। हाथी और सूअर ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के सन्नाटे में दोनों धीरे धीरे घाटी की ओर बढ़े। जैसे ही वे घाटी के पास पहुंचे, उन्हें पेड़ों के पीछे चमकती हुई आंखें दिखीं। पास जाकर देखा तो वो एक घायल शेर था, जो खुद को बचाने के लिए वहां छिपा था। शेर ने बताया कि उसे शिकारियों ने जाल में फंसा लिया था और जैसे तैसे वह उनकी पकड़ से भागा था, पर उसकी टांग बुरी तरह से घायल हो गई थी। हाथी और सूअर ने मिलकर शेर की मदद करने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ कदमों की आवाज सुनी। वही शिकारी वापस आ रहे थे। सूअर ने फुर्ती से एक योजना बनाई। उसने हाथी को इशारा किया और हाथी ने अपनी सूंड से जोर से आवाज करते हुए उन शिकारियों को डराने का नाटक किया। शिकारी यह सोचकर भाग गए कि वहां एक पूरा हाथियों का झुंड है। जब शिकारी चले गए, तब हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। सूअर ने शेर की चोट पर जंगल के औषधीय पौधे लगाए। धीरे धीरे शेर की तबीयत ठीक हो गई और उसने हाथी और सूअर का धन्यवाद किया। अब शेर भी उनका दोस्त बन गया और तीनों मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे।